नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दिल्ली में स्कूल अब बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकेंगे। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूलों को कम से कम 5 दुकानें बतानी होंगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। और यही नहीं, बच्चे चाहें तो बाहर किसी भी दुकान से किताबें खरीद सकते हैं। ये माता पिता और बच्चे के लिए बड़ी राहत की बात है। आज हम एजुकेशन को बिजनेस बनाने वाले निजी स्कूलों की मनमानी पर चर्चा करेंगे। आरोप बार बार पेरेंट्स और लोग लगाते रहते हैं कि कई स्कूल्स ने इस तरह से अपना कारोबार जमा लिया है। समझेंगे कि क्या दिल्ली सरकार की तर्ज पर पूरे देश में ऐसे नियम लागू किए जा सकते हैं। बुक्स और यूनिफॉर्म के नाम पर स्कूलों की ये जो मानसिकता है, इसके पीछे के उनके तर्क क्या है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि निजी स्कूल बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए किसी पेरेंट को मजबूर नहीं कर सकते। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि अगले सेशन से निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी जहां से अभिभावक किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। यही नहीं, पेरेंट्स चाहें तो इन दुकानों के अलावा भी कहीं से भी किताबें यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि स्कूल कम से कम 3 साल तक यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन नहीं बदल सकेगा। देश भर के निजी स्कूलों में नया सेशन शुरू होते ही स्टडी मटेरियल से लेकर यूनिफॉर्म बेचने तक की दुकानें खुल जाती हैं। एजुकेशन बिजनेस में तब्दील हो जाता है। निजी स्कूलों के इस बिजनेस मॉड्यूल में पेरेंट्स मारे जाते हैं। बाजार भाव से अधिक कीमत पर निजी स्कूल स्टडी मटेरियल बेचते हैं, जिसे लेने के लिए पेरेंट्स मजबूर होते हैं। आपको समझाते हैं कि निजी स्कूल आखिर पेरेंट्स को कैसे चूना लगाते हैं। दरअसल निजी स्कूल अपने संस्थान का नाम कॉपी किताबों पर पब्लिश कराकर उसकी MRP बढ़ा देते हैं। किताबों के बंडल में कोर्स के अलावा कुछ दूसरी किताबें जोड़ देते हैं जो कि काफी महंगी होती हैं। सवाल उठता है कि जब स्कूल NCERT या CBSE पैटर्न पर पढ़ाई करवाते हैं और एग्जाम भी CBSE पैटर्न पर होता है, तो छात्रों को NCERT या CBSE से बाहर की किताबें क्यों बेची जाती हैं? जाहिर है, इसके जरिए निजी स्कूल मोटी कमाई करते हैं। यूनिफॉर्म की बात करें तो छात्रों को जबरदस्ती स्कूल के टैग लगे दोयम दर्जे के कपड़े के बने यूनिफॉर्म ऊंची कीमत पर बेचे जाते हैं। हर क्लास के हिसाब से यूनिफॉर्म का बंच बना होता है, जिसे हर एक छात्र को लेना अनिवार्य होता है। कोई छात्र बाहर से इसे नहीं खरीद सकता, जबकि बाहर से खरीदारी पर पेरेंट्स को न केवल सस्ती किताबें मिलती हैं, बल्कि डिस्काउंट मिलता है, सो अलग। एक और जोर का झटका पेरेंट्स को धीरे से दिया जाता है। किसी घर के 2 बच्चे अगर एक ही स्कूल में अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, तो हायर क्लास के बच्चे की बुक छोटी क्लास वाला बच्चा नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसे भी बुक और यूनिफॉर्म का नया बंच लेना अनिवार्य होता है, जबकि वो अपने से बड़े क्लास की बुक का इस्तेमाल कर सकता है। निजी स्कूलों का ये लूट तंत्र पेरेंट्स पर बेहद भारी पड़ता है। फिलहाल यूपी सरकार और पंजाब सरकार ने भी निजी स्कूलों को एक आदेश जारी कर कहा है कि वे किसी पेरेंट को जबरन स्टडी मटेरियल और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते। अगर कोई स्कूल ऐसी दुकानदारी चलाता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय, हमारे साथ जुड़ चुके हैं RC जैन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अपराजिता जी गौतम, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। अपराजिता, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये फैसला सरकार को लेना पड़ा, तब से अभिभावकों में एक जबरदस्त खुशी की बात है, और ऐसा लग रहा है कि उनका सालों का एक बड़ा पेन पॉइंट, एक बहुत बड़ा बोझ उनके सर से उतर गया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? स्कूल्स ऐसा क्यों करते हैं कि जबरन आप हमारी ही यूनिफॉर्म लीजिए, हमारी ही किताबें लीजिए? ऐसी नौबत क्यों आई जैन सर? देखिए, ये आज जो दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, ये कोई इस साल पहली बार नहीं निकाला है। ओके। ये पिछले कई सालों से लगातार निकलता है सर्कुलर। और इस सर्कुलर के बाद में आपकी जानकारी में हम बता दें कि अब किसी भी स्कूल में कोई बुक शॉप नहीं है, कोई ड्रेस की शॉप नहीं है। आज के जो सर्कुलर में
आज के जो सर्कुलर में हाँ जी इन्होंने कहा कि 5 दुकानें आसपास में हम बताएंगे। जी सर, इन्होंने जो कहा कि 5 दुकानें आसपास की हमें बताइएगा, उनके आप मोबाइल नंबर दीजिएगा, उनका एड्रेस दीजिएगा। ठीक है। अरे भाई, स्कूलों में तो आज कहीं भी नहीं बेची जाती। अगर कल उन 5 दुकानों के नंबर देंगे तो कल यही पेरेंट्स ये आरोप लगाएंगे, कल यही पेरेंट्स ये आरोप लगाएं कि जी साहब ये तो 5 दुकानों के लिए इन्होंने ऑथराइज कर दिया कि उन्हीं 5 दुकानों से आपने लेना है। आज के समय में कोई भी स्कूल इसके लिए प्रेस नहीं करता, और अगर एक पेरेंट्स को सारा सामान एक ही छत के नीचे मुहैया करा दिया जाता है तो इसमें समस्या कहाँ है? समस्या वहां आती है जब पेरेंट्स अगर ये कहे जी मेरे से प्रिंटेड मूल्य से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, मेरे से बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है, तो वहां तो समस्या, वो तो आपका इशू बनता है कि भाई मेरे से ज्यादा लिया जा रहा है। पर ये इशू कोई नहीं है कि जी यहाँ पे सामान क्यों दिया जा रहा है। अरे भाई, आपको एक छत के नीचे सामान दिया जा रहा है, आप जगह-जगह 10 दुकानों में घूमेंगे। जैन साहब, सरकार को ये सर्कुलर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात, हाँ, आप कह रहे हैं कि एक छत के नीचे मिल जाता है, इसलिए पड़ी। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि एक छत के नीचे मिल जाती है सारी चीजें, महंगे दामों पर नहीं मिलती हैं। बच्चों को क्या बच्चों को, पेरेंट्स को बाध्य नहीं किया जाता है कि आप बाहर का ड्रेस मटेरियल नहीं लेंगे, बाहर की किताबें आप नहीं लेंगे, जो किताबें हम आपको बताएंगे वही लेंगे? और अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 दुकानें कहने पर आप कह देंगे कि भाई ये तो ऑथराइज्ड हैं, तो फिर तो आप खुद ही आगे बढ़िए ना, स्कूल वाले आगे बढ़ें और कह दें कि भाई 5 दुकानें क्यों? आप दिल्ली में किसी भी शहर से किसी भी दुकान से लाइए, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से किताबें और यूनिफॉर्म ले आइए। आप आगे बढ़ के ये कह दीजिए। आज के समय में हर स्कूल अपने यहाँ जो किताबें लगाता है उनकी साइट पे डाल देता है। पेरेंट्स कहीं से भी जा करके ले लें, उस पर कोई आज बाध्यता नहीं है। सवाल इस बात पे इनको खड़ा करना चाहिए कि अगर कोई कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल करता है तो उस पर इनको ऐतराज होना चाहिए। अभी आपने एनसीईआरटी की बात की, अब देखिए एनसीईआरटी की किताबें अप्रैल में सेशन शुरू हो जाता है और दिसंबर 6-6 महीने 8-8 महीने तक किताबें अवेलेबल नहीं होती हैं। सवाल सिर्फ, और फिर सवाल आपने ये खड़ा किया कि भाई बड़े बच्चे की किताब छोटे बच्चे का काम क्यों नहीं आती। आज आपको हम बता दें कि अधिकतर किताबों में जो एक्सरसाइज होती है उस पे पेन से बच्चों से एक्सरसाइज कराई जाती है या पेंसिल से एक्सरसाइज कराई जाती है। जब वो एक बार किताब यूज हो गई तो दोबारा वो कैसे इस्तेमाल हो सकती है, मुझे सवाल समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का। अब ये वाला लॉजिक तो सर मेरे भी गले नहीं उतर रहा है सर। आप भी पढ़े हैं उसी शिक्षा पद्धति से, हम भी पढ़े उसी शिक्षा पद्धति से। हमारी दीदी की किताबें हम यूज करते थे, आपने भी की होंगी, और आपके छोटे भाई बहनों ने भी आपकी किताबें यूज करी होंगी। अब ये इस बार जो वो कौन सा पेंसिल से वो किताब खराब हो जा रही है, ये तो प्रवृत्ति की, ये तो मानसिकता की बात है ना सर। इस्तेमाल तो कर सकते हैं, आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली, वो बड़े भाई की छोटी बहन कर सकती है इस्तेमाल। ये तो सर देखिए उस समय की बातें हैं सर। ये देखिए सर, स्कूलों पर ये जो लांछन, ये जो दाग लगते हैं ना, जैन सर, आई एम सॉरी सर मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन सर स्कूलों पर ये जो लांछन और दाग लगते हैं ना, ये सर इन्हीं छोटी छोटी बातों से लगते हैं। सर मैं जानता हूं सर, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, मैंने अपने कलीग से पूछा कि स्कूल्स को क्या मिल जाता होगा इसमें। माना 5000 का आपने किताब कॉपियां दे दी, उसमें मैक्सिमम अगर कोई कमीशन भी ले रहा है स्कूल, कितना मिल जाएगा? 15-20%। इतने छोटे छोटे मार्जिन के लिए सर इतना बड़ा दाग, इतनी बड़ी लांछनें स्कूल ले लेते हैं और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठाने लग जाते हैं। क्या मिलता है सर इन सब चीजों से? फिर ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, फिर ऐसा लगता है कि सारे के सारे बात आपको बता दूं। हाँ बताइए जैन सर, बताइए जैन सर। अभी एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आप पैनलिस्ट आपके बीच में बैठे हैं, इससे पहले भी कभी जब चैनल पे बहस हुई है तो एक पैनलिस्ट ऐसा नहीं मिला जिसने किसी पब्लिक स्कूल की तारीफ क्योंकि जी उसमें ये काम अच्छा होता है। आलोचना करने के लिए सारे आएंगे। एक भी आज तक, मैं कम से कम हजारों बार इंटरव्यू के लिए आ चुका हूं, मुझे आज तक एक भी ऐसा पैनलिस्ट नहीं मिला जिसने कहा जी पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा काम करे हैं, उनकी तारीफ करते हैं। सिर्फ कमियां ढूंढने का काम करता है, माइक्रोस्कोप लेकर के कैसे कमियां ढूंढी जाए। कभी हमारी शान में एक शब्द कसीदा ये निकाल के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये लोग निभा रहे हैं। सरकार जिस काम को नहीं कर पा रही है, स्कूल हमें दे रहे हैं। सर हमारे घर के पास, आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, अपनी तरफ से आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए सर, स्कूलों को अगर अपना पीआर करना है तो अच्छा अच्छा काम करें, लोगों को बताएं। लेकिन हमारा तो काम है सर, चाहे स्कूल हो, चाहे वो सरकार हो या सिस्टम हो, हम तो उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे सर। पीआर के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे, हम तो पीआर नहीं करेंगे सर। जिम्मेदारी वाला, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी जिम्मेदारी तय करेंगे, उसके लिए कभी किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं बोल रहा हूं ना, अच्छा काम कीजिए सर, उसकी खूब पब्लिसिटी करिए।
और सर जिन शब्द कहलवा दिया करे। और जैन सर जिन स्कूलों में जैन सर जिन जो स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, एडमिशन भी तो भर भर के आते हैं ना वहां पे, अच्छा काम ही तो कर रहे होंगे, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तभी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, अपनी गाड़ी कमाई उनके खिलाफ भी तो पढ़ाई पे होते हैं। हाँ जी सर, खिलाफ भी तो पेरेंट्स खड़े हैं। अब ठीक है सर, अब जरा बाकी पैनलिस्ट का उनके खिलाफ भी तो पेरेंट्स खड़े हैं। ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं सर, ये तो फिर ये तो अंतहीन बहस हो जाएगी जैन सर। मैं जरा अपराजिता जी गौतम के पास चलना चाहूंगा। अपराजिता मैम। राइट। अपराजिता मैम, आपका ठीक। अब सर तो कह रहे हैं कि देखिए हम तो कोई बाध्य करता नहीं है, हमने तो वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, हम तो कहते हैं एक छत के नीचे आपको सहूलियत दे रहे हैं, उस सहूलियत में आपको प्रॉब्लम क्या? दीपक जी, जो जैन सर कह रहे हैं उनकी बात गलत नहीं है, क्योंकि देखिए वो स्कूल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना प्रोफाइल के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अपनी बात अपना पक्ष यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पर ये बात अच्छी है, उन्होंने मानी। एक तरफ उनकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी रही, एक तरफ कह रहे हैं कि कोई बाध्य नहीं करते, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं हम एक ही छत के नीचे ये सारी सहूलियत दे रहे हैं। मैं आपको जरा 3 साल पुरानी बात ले जाती हूँ। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में साफ साफ ये ऑर्डर आ चुका है। 27 मार्च 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पारित कर दिया है कि जो भी स्कूल सीबीएसई से अफिलिएटेड है वो सभी स्कूलों में सीबीएसई की, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें लगेंगी। अब आप इसी को आप जोड़ लीजिए बैकवर्ड पॉलिसी से, उसी ऑर्डर को अगर कोई भी थॉरो पड़ता है उसमें अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी फिक्स कर दिए गए हैं। आज हम क्योंकि बुक्स किताबों की बात कर रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि जैन सर जैसे अपने स्कूल में टक शॉप क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक होते हैं। अभी आपने उनको एक बात में आपने काउंटर किया था कि हम बचपन में हम भी पढ़े हैं, दीदी की किताबें पढ़ते थे। वो दीदी की किताबें इसलिए पढ़ते थे सर क्योंकि हम एनसीईआरटी यूज करते थे, प्राइवेट पब्लिशर की नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है क्यों किताबें बेचने को आप सही कह रही हैं अपराजिता जी, लेकिन एक जो जैन सर का एक मिनट मैम, एक मिनट की बात कर रहे थे। जी आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक जैन सर ने एक सवाल जो पूछा है कि आज तक आप लोगों ने या किसी पेरेंट्स एसोसिएशन ने अगर आपको महंगे दामों पर स्कूल ड्रेस मटेरियल या कोर्स मटेरियल बेच रहा है तो उस पर तो कभी आवाज नहीं उठाई गई, इस तरह के सवाल नहीं उठे। उनका सवाल ये है, अब जब सरकार की तरफ से सर्कुलर आया है तो फिर सब प्राइवेट स्कूलों पर चढ़ बैठे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ जी, जैन साहब को भी पता है, इन्होंने ये बोला कि हमारी बुराइयां करते कोई अच्छाई नहीं करते। जैन साहब, हम सीवे कैंप कहते हैं, आप अच्छा काम कीजिए, तारीफ करने के लिए हम ही बैठे हैं। आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है, मीडिया में भी तारीफ कर देंगे, काम तो अच्छे कीजिए सर। नहीं, वो कह रहे हैं कि तारीफ करेंगे, वो कह रहे हैं कि तारीफ तो आप, वो कह रहे हैं कि तारीफ तो आप पर्सनल नंबर पे तारीफ कर देते हैं, लेकिन जहां पब्लिक स्पीकिंग की बारी आती है वहां पर आप बुराई करते हो। प्रोग्राम में कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी मैम, बोलिए। मैं आपको अब एक चीज दिखा रही हूँ दीपक जी, आप ये देखिए, मैं आपको मैसेज दिखा रही हूँ। ये स्पेसिफिकली, एक मिनट, ये स्पेसिफिकली मैसेज किया गया है, एक पर्टिकुलर ब्रांड की कॉपी बताई गई है कि सभी बच्चों को यही कॉपी खरीदनी है। आप ये देखिए, इस तरीके से बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको यही कॉपी खरीदनी है। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, अपना ब्रांड लोगो बनाते हैं, वो क्यों होता है? मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, अगर लेट्स से मेरे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, पहले यही होता था, कॉपियां एक साथ आती थी, जो जिसको चाहिए वो कॉपी यूज कर लेता था। बट आज नहीं हो सकता। एक बच्चा एक्स स्कूल में पढ़ता है, दूसरा वाई स्कूल में पढ़ता है, तो एक्स स्कूल वाला वाई की कॉपी नहीं यूज कर सकता, बेशक उसकी दीदी या उसके भैया की कॉपी घर में वेस्ट जाए। देखिए, हमें वृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, पर्यावरण को भी मैं इसके साथ जोड़ूंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा, इसमें मैं कहूंगी दिल्ली सरकार का ये जो ऑर्डर है अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अगर ये 2 महीने पहले आता, यकीन मानिए दिल्ली का पेरेंट, हर पेरेंट इसमें वाहवाही सरकार की कर रहा होता। ओके मैम, जरा अश्विनी जी के पास मैं बहुत देर से नहीं गया हूं, अश्विनी जी को भी, जी मैम आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी, ये इस सर्कुलर पर आपका टेक क्या है? और ये जो स्कूल करते हैं, जिसको हम अक्सर धंधा, मनमानी, न जाने क्या क्या शब्द कहते हैं, क्या इसमें कोई दूसरे पक्ष भी हैं? और सरकार ने जो सर्कुलर निकाला है, क्या हम इसे कानून बनाकर पूरे देश में लागू कर सकते हैं सर? देखिए, आपके दोनों बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला तो जो ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर बहुत वेलकमिंग है। वेलकमिंग इसलिए है कि ये पेरेंट्स के
लार्जर इंटरेस्ट में इशू हुआ है, और जहां पर जो शिक्षा माफियाओं का जो कॉपी किताबों की आड़ में कमर्शियलाइजेशन था स्कूलों के अंदर, उसको रोकने का एक बड़ा पायस एफर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, कॉपी किताबों की आड़ में लाखों रुपयों का लेन देन होता था। किसी पब्लिशर की किताब आप खरीदेंगे, इसी पब्लिशर के यहाँ से, जैसा आपने एक बड़ा आपका जो प्रोमो चल रहा था उसमें आया कि इंफीरियर क्वालिटी का फैब्रिक बच्चों को पहनाते हैं और ड्रेस फिक्स कर देते हैं, और वहां पर जो मोनो लगाते हैं स्कूल का कि यही होगा, और उसके एवज में डेट्स अमाउंट फिक्स होता है। बड़ा एक वैलिड पॉइंट तीसरा आपने कहा कापू किताबों की, कि आप अपने जो बड़े भाई बहन है, जो सिबलिंग्स हैं, उनकी किताबों को नहीं पढ़ते। तो ये कमर्शियलाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन है, और बड़ा ही आर्बिट्री, इरेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अगेंस्ट स्कूल्स का डिसीजन है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने 2016 में साफ तौर पर कहा कि पेरेंट्स को बाध्य नहीं किया जा सकता है स्कूलों में किसी पर्टिकुलर दुकान से ही इस बुक्स खरीदने के लिए, परिधान खरीदने के लिए, स्कूल ड्रेसेस खरीदने के लिए। नागपुर बेंच ने, जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट की है, नागपुर बेंच ने भी सेम इसका, और जो अभी हम बात कर रहे हैं जिस जजमेंट का मैडम ये हवाला दे रही थी दिल्ली हाईकोर्ट की, वहां भी हाईकोर्ट ने क्वैश तो किया, पब्लिशर्स को परमिशन तो दी, लेकिन कहा कि आप कमर्शियलाइजेशन नहीं करेंगे, कॉपी किताब की आड़ में आप जो है धंधा नहीं करेंगे। अब तीसरा, दुनिया भर में, पूरे देश भर में अगर हम देखें तो हर जगह पर इस तरह के जो माफिया हैं वो सक्रिय हैं, और जो स्कूलों की आड़ में, जो शिक्षा व्यवस्था के नाम पर एक कॉपी किताब एक दूसरे दुकान से खरीदने की और ड्रेसेस खरीदने की बाध्यता देते हैं, उन लोगों के खिलाफ ऐसा ही वेलकमिंग डिसीजन दूसरे स्टेट्स को निश्चित तौर पर फॉलो करना चाहिए। जैन सर, अब कहा तो यही जा रहा है कि भाई एक तो नजीर ही हो गया ये एक सर्कुलर, लेकिन अब इसको कानूनी रूप में पूरे देश में लागू करने की अब आवश्यकता आन पड़ी है। अगर ऐसा होता है तो क्या स्कूल, जैसा आप कह रहे हैं, स्कूल आपकी नजर में तो स्कूल बिल्कुल पाक साफ हैं, स्कूल तो ऐसा करते ही नहीं है, ना वो बाध्य करते हैं, तो फिर वेलकम कीजिए ना सर इस तरह के सर्कुलर्स का, और कहिए कि हम भी तैयार हैं, पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। ये सर्कुलर कोई पहली बार नहीं निकला, ये हर साल निकलता है। बल्कि मजेदार बात तो यह है कि जब सारे बच्चे कॉपी किताब ले चुके हैं, गर्मियों की छुट्टी होने जा रही है, दिल्ली सरकार की आंख उस समय खुली है। आज सर्कुलर निकला है, आज कल की डेट में सर्कुलर निकला है, जबकि लगभग सारे बच्चे किताबें कापियां ले चुके हैं। कहां से लिए? और मजेदार बात यह है, दिल्ली में बच्चों ने कहां से ली किताबें? में खुद सर आप तो स्कूल एसोसिएशन से हैं, आप ये बताइए ना, इस बार बच्चों ने कहां से ली किताबें? हाँ, देखिए आप इस सर्कुलर को ही देखें आज के, नहीं, दिल्ली में दिल्ली सरकार कहती है जी 5 दुकानें आप ऑथराइज कर दो। नहीं जैन साहब मेरी बात का क्या जवाब मीनिंग निकालेंगे आप? जैन सर, दिल्ली सरकार ने कहा उनके जैन सर, मैं वही दे रहा हूं, इस बार बच्चों ने कहां से ली किताबें? जैन सर, हाँ बोलो। किताबें बच्चों ने इस दुकानें जो हैं जहां से किताब अवेलेबल हैं स्कूलों के पास, वहां से ली होंगी, या जहां से भी ली होंगी स्कूल से नहीं ली है। और सवाल सिर्फ ये उठता है कि आज दिल्ली सरकार ने कहा जी 5 दुकानों के नाम दे दो, और भी दुकानों के नाम दो, आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर पेरेंट्स को दो, तो क्या कल मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा इन 5 दुकानों से सेटिंग हो गई? नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया सर। आप कह रहे हैं कि बच्चों ने स्कूलों से किताबें नहीं खरीदी इस बार। मैं आपकी बात मान लूं सर, क्या आप जिम्मेदारी से ये बयान दे रहे हैं? जी 100% मैं आपके चैनल पे बैठ के, ये चैनल आपका दिल्ली या मेरे घर तक सीमित नहीं है, पूरा विश्व आपका चैनल देखता है। अच्छा। और मैं आरसी जैन बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही जिम्मेदाराना तरीका से एक शब्द चैनल पे बोलता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आप कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में से दिल्ली के बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से किताबें नहीं खरीदी, सारे बच्चों ने बाजार से खरीदी अपने हिसाब से, यूनिफॉर्म भी। इस साल नहीं कई सालों से। अपराजिता जी ये क्या सुन रहे हैं? नहीं कई सालों से ऐसा हो रहा है। अपराजिता जी, कई सालों से ऐसा हो रहा है, तो ये सर्कुलर का तो फिर मतलब ही नहीं रह गया। कई सालों से ऐसा हो रहा है, तो वही वाली बात है, बिल्कुल नहीं रह गया। तो हर साल खाना पूर्ति करने निकलता है। नहीं तो क्या करूं? फिर ये कहते हैं कि हम इनकी तारीफ नहीं करते। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, जैन साहब नहीं मान रहे, अधिकार है। नहीं अपराजिता जी आप भी स्थिति क्लियर कर दीजिए। ऑर्डर की एक नई ब्यूटी है जिसको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगी। अभी तक किताबों की बात होती थी, इस ऑर्डर पे मुझे एक चीज अच्छी लगी जिसमें साफ साफ लिखा है यूनिफॉर्म 3 साल तक नहीं बदल सकते।
छोटा मोटा बदलाव नहीं कर सकते। यकीन मानिए आज तक किताबों पे चर्चा होती रही है, कभी यूनिफॉर्म पे लागू नहीं हुआ। तो ये जो अच्छा है, जो 3 साल का इन्होंने लॉक इन पीरियड रखा है, कोई भी हर साल नहीं बदलता। नहीं अपराजिता जी, अपराजिता एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए अपराजिता जी, ये जैन साहब का ये कहना है कि दिल्ली के सारे स्कूलों से तो बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद ही नहीं रहे हैं, और ये सर्कुलर तो पहले आ गया है, तो फिर स्कूलों पे हम क्यों आरोप लगा रहे हैं? बहुत साल पहले से आता रहा जी। अब मैं जैन साहब की बात को क्या, जैन साहब ने आप ही की चैनल पे 5 मिनट पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि स्कूल ये फैसिलिटी इसलिए देते हैं एक ही जगह पे पेरेंट्स को सारी चीज मुहैया हो जाए। आपको तो कह रहे हैं स्कूलों ने कहीं से आपको तो पहला आर्गुमेंट ही देना चाहिए था। जैन साहब को यही नहीं पता चलता उनको कहना क्या है, तो मैं उनकी बात में नहीं चाहती हूँ। नहीं, स्कूल में नहीं देते, स्कूल में नहीं देते ये सारी सुविधाएं। कई साल पहले सरकार के बराबर ये ऑर्डर आते रहे कि स्कूल से चीजें आप ये नहीं देंगे, तो स्कूल के बाहर, जैसे आज आप 5 दुकानों की बात कर रहे हैं, ऐसे स्कूल के बाहर कहीं भी है वहां से आपको चीजें। चलिए सर, ये अब एक नए खोज का विषय हो गया कि दिल्ली सरकार ने अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स और बच्चों को मजबूर नहीं कर रहे हैं किताबें खरीदने के लिए, तो दिल्ली सरकार ने ये ऑर्डर क्यों निकाला, सर्कुलर क्यों निकाला? ये तो एक बड़ा गंभीर विषय हो गया। अश्विनी जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? सर देखिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इंश्योर करने की उसके जो सिटीजन्स हैं उस सिटीजन्स को एजुकेशन सस्ती मिले, एजुकेशन सुलभ मिले और बेस्ट क्वालिटी की मिले। जो स्कूल दावा करते हैं कि वो बेस्ट एजुकेशन देते हैं और बेस्ट बहुत अच्छी फीस लेकर के, तो उसके पीछे मैं बता दूं कि मनचाहे पब्लिशर्स की कॉपी किताब लेने के लिए भी परिजनों पर दबाव बनाते हैं। पेरेंट्स को तमाम एक छोटे छोटे उसके लिए लेटर्स भेजते हैं, 200 रुपए 500 रुपए आप जमा करो। पेरेंट्स से पूछिए तो उनका तो टेक ही कहीं नहीं। और अभी तो बिल्कुल अश्विनी जी आपने सही कहा, और अभी तो अपराजिता जी ने एक मैसेज बताया ना जैन सर, अब मैं आपकी बात को समझ गया। आप कह रहे हैं कि हमारे स्कूल से नहीं लिया, लेकिन आपका स्कूल जो है बच्चों को मैसेज भेजता है कि आप फलाने पब्लिशर की फलानी किताब ले लें, तो ऐसे तो अच्छा टेक्निकली आप बच गए। ओके, अब मैं समझा, अब समझा मैं। यस जैन साहब यहां पे चोरी पकड़ी गई सर। फलाने पब्लिशर की नहीं, आप अभी नहीं अभी तक 1 दुकान या 2 दुकान या 4 दुकान देता, अब तो दिल्ली सरकार ने कह दिया 5 दुकानों के नाम दे दो कि वहां से किताबें मिल जाएंगी। नहीं। अब मैं जब कल 5 स्कूलों के उसके दुकानों के नाम दूंगा, फिर ये सवाल उठेगा कि आपकी 5 स्कूलों से उसके दुकानों से सेट नहीं, दुकानें तो सर तय करना पड़ेगा ना। सर दुकानें 5 हो या 50, आप अपनी मनमर्जी का पब्लिशर अगर पेरेंट्स पे थोपेंगे, तो ये तो सर वही बात हो गई जिस पे हम आज शो कर रहे हैं कि आप धमकाते क्यों, आप मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप 5 दुकानें बोलो या 50। पब्लिशर अपनी मर्जी का नहीं होता है, हमें उस बुक्स में कंटेंट देखना होता है कि एनसीईआरटी के पैटर्न में कौन सी बुक फॉलो करती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स 6 महीने तक अवेलेबल नहीं होती है। हम एनसीईआरटी की बुक्स के पीछे बच्चों की पढ़ाई को नहीं रोकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दिल्ली पूरा देश जानता है कि एनसीईआरटी की बुक 6 महीने दिसंबर तक नहीं अवेलेबल होती है, और एनसीईआरटी की बुक्स का कंटेंट पिछले 2006 से अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अगर सर इतनी भलभनसाहत है, एनसीईआरटी की बुक्स अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सर इतना बड़ा एसोसिएशन है आपका, जाइए ना एचआरडी मिनिस्ट्री में, जाइए मिनिस्टर साहब से मिलिए, सेक्रेटरी साहब से मिलिए, बोलिए कि बच्चों के लिए किताबें अवेलेबल नहीं है। 5-5 हजार का जो सेट आप प्राइवेट में देते हैं, 5-5, 600 रुपए में आ जाएंगी एनसीईआरटी की किताबें, लेकिन मंशा होनी चाहिए ना, तब तो बात हो। बहरहाल इस पर आगे कभी और बहस करेंगे सर। आई एम सॉरी, मेरे पास आज वक्त की कमी है, आप तीनों ने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आरसी जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।